नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि हाउ टू गेट मैक्सिमम फ्रूटिंग इन गुआवा प्लांट। अमरूद के पौधे में आप अधिक से अधिक फल कैसे लें। दोस्तों आप ऑटोमेटिक आपको तो फल मिलेगा नहीं, आप पौधा लगाएंगे, उसका देख रेख करेंगे, उसमें खाद पानी देंगे। जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का समय आएगा तो उस समय आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, हम इसके विषय में आपको शुरुआत से ही जानकारी देंगे। सबसे पहले बात आती है कि अमरूद का पौधा, कौन सा अमरूद का पौधा लगाएं। दोस्तों आप नर्सरी में अमरूद का पौधा लेने के लिए जाते हैं तो आपको हेल्दी, स्वस्थ, रोग मुक्त पौधा लेना है। तो अच्छा पौधा नर्सरी से लेके आइए और आप जो है अपने गार्डन में उनको लगाइए। दोस्तों देखिए, फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी खाद है और इसमें हर तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। केवल एक सिंगल खाद का इस्तेमाल करने से आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। दोस्तों यह फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, इसको आप घर में नहीं बनाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप ख़रीद के 1 किलोग्राम की मात्रा अपने घर में रखिए। ज़्यादा महंगी खाद नहीं है, 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिल जाती है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को हम कैसे अपने पौधों में यूज करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, कितनी मात्रा इस्तेमाल करते हैं, इसकी आपको विधिवत पूरी जानकारी आगे मिलेगी। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये आपके सामने मेरा एक अमरूद का पौधा है और इसमें आप ये फ्रूटिंग देख सकते हैं, कितने अच्छे फल लगे हैं। अगर आपको इस तरह के अच्छे फल, गुच्छों में फल लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कौन कौन सा काम करना होगा, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों देखिए, एक बात हम आपको बता दिए कि आप जब जाते हैं नर्सरी में तो आपको हेल्दी, स्वस्थ, रोग मुक्त पौधा लेना है। दोस्तों देखिए, अगली बात आप समझ लीजिए कि कहा गया है कि जैसी माई वैसे धिया और जैसन काकर वैसन बिया। तो दोस्तों आपको जो पौधा लेना होगा तो उन्नतशील नस्ल का पौधा लेना है। आपको हम इस अमरूद की किस्म को बता देते हैं। ये कई किस्म में आता है। तो एक चीज़ तो आप यह जानिए कि जो इसका कितने दिन में फल लगता है। अगर आप पौधा खरीदेंगे देसी, जो कि सीड, बीज से उगाया गया पौधा होगा। अब आप नर्सरी से बीज वाला पौधा, बीजू पौधा लाते हैं और साल 2 साल के बाद आप लगते हैं देखने कि मेरे अमरूद में फल नहीं आ रहे हैं, आप परेशान होते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान उस समय होना है जिस समय आप नर्सरी से पौधा खरीदते हैं। उस समय आपको ग्राफ्टेड पौधा लेना है। अगर आप ग्राफ्टेड पौधा लेंगे तो पौधा लगाने के 1 साल 2 साल में आपका फल आने लगता है। लेकिन अगर आप बीज से उगाया गया पौधा खरीद के लाएंगे और अपने नर्सरी में अपने गार्डन में लगाएंगे तो उसमें बीज वाले पौधे में फल बनने में 7-8 साल का समय लग जाता है। तो आपको 8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर बीज वाला पौधा आप गमले में लगा देंगे तो गमले में बीज वाला पौधा चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि 8 साल तक पेशेंस रख करके बिना फल के आप उसका देख रेख नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी पौधा लाइए, ग्राफ्टेड पौधा लाइए, हम आपको बता देते हैं इसकी किस्म के बारे में, वैरायटी। ये देखिए, एक आता है उत्तरी भारत के लिए इलाहाबादी सफ़ेदा। ये इसका फल बहुत मीठा होता है, फल की साइज़ भी अच्छी होती है, जल्दी फल ख़राब नहीं होता है। और उत्तर भारत के लिए ये बेस्ट वैरायटी है। दोस्तों उत्तर भारत के लिए दूसरी वैरायटी एक है, लखनऊ की वैरायटी है, लखनऊ सरदार 49। आप लखनऊ सरदार 49 को भी लगा सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्र के आसपास के रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र में एक नागपुर सीडलेस वैरायटी है, उसको आप लगाइए। उसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, उसके भी फल का साइज़ बड़ा बड़ा होता है। जो सरदार 49 है उसका भी फल का साइज़ अच्छा होता है। ये सब सारी वैरायटी अच्छी हैं, इनको आप गमले में उगा सकते हैं और गमले में भी अच्छा फल ले सकते हैं। दोस्तों आप गमले में लगाएंगे या ज़मीन में लगाएंगे, दोनों जगह आपको देख रेख बराबर करनी पड़ती है। जो भी देख रेख है सब कॉमन है। ये देखिए, हमने गमले में पौधा लगाया है। ये मेरी 20 इंच का बाल्टी का गमला है, 20 लीटर वाली बाल्टी है। इसमें हमने लगा दिया, इसमें फ्रूटिंग भी आपको दिखा दिया, यहाँ फल भी लगे हुए हैं। और दोस्तों पहले इससे हम आपको ज़मीन वाला पौधा दिखाए थे। तो दोस्तों इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ी थी और गर्मी में इसमें तमाम फ्रूटिंग हुई थी, कुछ फल बचे हैं और तमाम फल गर्मी की वजह से सूख कर नीचे गिर गए। तो दोस्तों देखिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 48-49 डिग्री सेल्सियस तक हमारे यहाँ मई जून में टेम्परेचर हो गया। और जो ये प्रकृति का प्रकोप है उसके आगे
किसी का कोई बस नहीं चलता है। हमारे किसान भाइयों को भी तमाम फसल सूखा से कभी बर्बाद होती है, कभी ज़्यादा अतिवृष्टि से बर्बाद होती है। तो दोस्तों, हमको उम्मीद के साथ में अपने पौधे का देख रेख करना है। अब हम आपको यह बता दें कि देखिए, आपको साल में 1-2 बार अपने अमरूद के पौधे की प्रूनिंग करना पड़ता है। प्रूनिंग करके हम अपने अमरूद के पौधे की साइज को मेंटेन करते हैं, अननेसेसरी ग्रोथ को रोकते हैं और इसका आकार मेंटेन करते हैं। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि प्रूनिंग करने से हमारे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है। जहाँ से प्रूनिंग करते हैं वहाँ से कई शाखाएँ निकलती हैं, इससे हमारा पौधा घना होता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिस कटर से आप टहनी को काटते हैं तो उसको हमेशा सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर सैनिटाइज नहीं करेंगे तो आपके पौधे के ऊपर फंगस लग सकता है। और कटिंग वाले स्थान से डाई बैग की शिकायत आती है, वहीं से टहनी सूखने लगती है और नीचे तक सूखती चली जाती है, कभी कभी पौधा सूख भी जाता है। तो कटिंग वाले स्थान पे आपको कोई फंगिसाइड, साफ फंगिसाइड या हल्दी पाउडर या इस तरह का कोई पेस्ट लगाना है, ताकि आप इस डाई बैट वाली शिकायत से जो टहनियाँ सूखती हैं उससे बच सकें। दोस्तों देखिए, हमको अपने पौधे की प्रूनिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, और प्रूनिंग के बारे में हमने काफ़ी जानकारी आपको दे दिया। ये देखिए, हमारे पौधे में जो भी टहनी सूखी है, हम सूखी टहनियों को काटेंगे। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग करना अति आवश्यक है। दोस्तों देखिए, आप पौधा लेके आते हैं और पौधा को लगा भी लेते हैं, तो पौधे को लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ये देखिए, सूखी टहनी काट रहे हैं। जो भी सूखी टहनी दिखाई देगी, इसको हम काट के ये इस तरह से निकाल देते हैं। अपने पौधे की अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं। सूखी पत्तियों को काट देते हैं, सूखी टहनी को काट देते हैं। कोई हमारे पेड़ का हिस्सा रोगग्रस्त है तो उसको काट देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद जब हम अपने नया पौधा को लाके लगा लेते हैं, तो शुरुआत में अगर पौधा 2 महीने के अंदर में, नए पौधे में 2 महीने के अंदर में हमको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। केवल वेल ड्रेन मिट्टी में हम अमरूद का पौधा लगाते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं 2 महीने के बाद गोबर की खाद वगैरह, सरसों खली, नीम खली, ये सब हम अपने पौधे में देना शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हम गमले की मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी पूरी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। वेल ड्रेन करने के लिए धान की भूसी, कोकोपीट और बालू, इस तरह की चीज़ें आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये देखिए, कटे वाले स्थान पे आपको कोई भी फंगिसाइड या हल्दी पाउडर वगैरह लगाना आवश्यक है, इसको ना भूलिए। अमरूद का पौधा ठंडक के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है और गर्मी के प्रति भी संवेदनशील होता है। इसको धूप चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए। अगर आप पौधा को गमला में लगाए हैं, अगर पौधे को आप गमले में लगाए हैं तो भीषण गर्मी में जब टेम्परेचर 40 के ऊपर रहता है, क्योंकि यह 15 से लेकर 35 अंश सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आराम से बर्दाश्त कर लेता है पौधा। अब 40 के ऊपर टेम्परेचर है तो आप कोशिश करिए कि आप अपने अमरूद के पौधे को अगर गमले में है तो शेड एरिया में रखिए। अगर ज़मीन में लगा दिए हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जहाँ है वहीं छोड़िए। हो सकता है तो किसी चादर वगैरह से ढक सकते हैं, अगर संभव हो तब। नहीं संभव है तो ठीक है, सुबह शाम जो है अपने अमरूद के पौधे पे पानी का स्प्रे करते रहिए। स्प्रे करने से पौधा काफ़ी खुशहाल रहता है। दोस्तों देखिए, इसमें कीट, फंगस, माइट्स, सफ़ेद मक्खी, मिलीबग्स वगैरह लगते हैं। तो देखिए, रोग लगने का इंतज़ार मत करिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि कोई भी नीम ऑयल हुआ, महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तो काफ़ी हद तक आपका पौधा रोग, फंगस, वायरस इत्यादि से मुक्त रहेगा। दोस्तों देखिए, अमरूद का पौधा ठंडक के प्रति भी संवेदनशील होता है। अगर 15 के नीचे टेम्परेचर जाता है, 15 अंश सेंटीग्रेड के नीचे, तो उस समय दिसंबर और जनवरी महीने में 2 महीने के लिए पौधा डॉर्मेंसी में जाता है। इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब बंद हो जाता है। पत्तियां पीली पड़ती हैं, काफ़ी पत्तियां सूख के नीचे गिर जाती हैं। दोस्तों, फरवरी आती है, उस समय ग्रोथ चालू होती है। तो ठंडक के टाइम में भी आपको अपने पौधे को यदि संभव है तो बाहर से उसको कहीं शेड एरिया में या किसी बड़े पेड़ के नीचे गमले को आप रख सकते हैं। इससे आपका पौधा काफ़ी ठीक रहेगा। आप पौधे को सेव कर पाएंगे, पौधा मरेगा नहीं। अमरूद के पौधे में साल में 2 बार फल बनते हैं, एक बार फरवरी में और एक बार जून में। तो ये फ्लावरिंग शुरू होती है और फल बनने में और परिपक्व होने में 2-3 महीने का समय लगता है। तो फरवरी वाली फ्रूटिंग को आप अप्रैल मई में तोड़ सकते हैं और जून वाली फ्रूटिंग को आप अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं।
दोस्तों देखिए, आगे हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। हम इस समय कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिए हमारे हाथ में एक खाद है, ये सीवीड है। ये समुद्री शैवाल से तैयार होती है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से हमारे पौधे को एक ही फर्टिलाइज़र से सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स है, ये भरपूर मात्रा में होते हैं, जितना हमारे अमरूद के पौधे को चाहिए। इसके अलावा इसमें मिलता है, ये देखिए, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। दोस्तों देखिए, इसके अलावा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, इस तरह के भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे अमरूद के पौधे के लिए कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। तो इसमें हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमारे अमरूद के पौधे को फर्टिलाइज़र मिल जाती है। तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। दोस्तों, ये इसकी मात्रा हम लेते हैं लगभग 5 ग्राम के आसपास 20 इंच के गमले के लिए, और मिट्टी में डाल करके किसी टूल से गुड़ाई करके इस फर्टिलाइज़र को हम मिट्टी में ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसके बाद हमको पानी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र नमी की उपस्थिति में ही हमारे पौधे की जड़ों को और पौधों को उपलब्ध हो पाती है। जड़ों के माध्यम से पौधों की टहनियों तक पहुंचती है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। दोस्तों, इस तरह से अपने आप अमरूद के पौधे का देखरेख करिए, बताई गई टिप्स का पालन करिए, आपको मैक्सिमम फ्रूटिंग मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय।